छत्तीसगढ़ राजपत्र। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम, जो पुराना पेंशन लागू था उसके संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजपत्र में असाधारण रूप से एक प्रकाशित किया गया है और यह प्रकाशित बिल्कुल अभी का है। आप देख सकते हैं 11 मई 2022 का ये अपडेट है, जिसमें पेंशन के बारे में बताया गया है कि अंशदायी पेंशन योजना का क्या हुआ, उसका पैसा किस तरह से रहेगा और जो पहले रिटायर हो चुके हैं उनका क्या रहेगा, पूरा डिटेल इसमें बताया गया है। इसमें जो राजपत्र में प्रकाशित किया गया है इसे 9 बूंदियों में समेटा गया है और पूरा डिटेल दिया गया है, हम इसे जानेंगे। यहाँ पर यह बताया गया है कि 1/11/2004 या उसके पश्चात नियुक्त समस्त कर्मचारी के लिए लागू की गई है ये योजना और ये अंशदायी आधारित पेंशन योजना है, जो कि छत्तीसगढ़ शासन के यहाँ पर 2004 द्वारा राज्य शासन में पेंशन योजना की स्थापना किया गया था। यहाँ पर पूरा बातें कही गई है कि क्या क्या रहेगी। सबसे पहले 4 बातों को देखते हैं। यहाँ सबसे पहला बताया गया है कि जो नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर 1/11/2004 से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जा रहा है। अर्थात पुराने पेंशन के तहत जितने लाभ दिए जाते थे, जैसे कि मूल वेतन का 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा, आपको 16 गुना ग्रेजुएटी मिलेगा, ये सारे इसमें रहे था, वो सारे लाभ मिलेंगे जो भी योजनाएं के तहत लाभ मिलता था। दूसरा पॉइंट में कहा गया है कि नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत जितने भी शासकीय सेवक थे उनके वेतन से 10% की मासिक कटौती की जाती थी, जिसे अब 1/4/2022 से समाप्त कर दी जाएगी और सामान्य भविष्य निधि निगम के अनुसार मूल वेतन, आपका जितना भी मूल वेतन रहेगा उसका 12% की कटौती की जाएगी। अर्थात पहले से अब 2% ज़्यादा कटेगा, लेकिन वो मूल वेतन का रहेगा और ये जो 10% कटौती की जाती थी ये बंद हो जाएगी। तीसरे लाइन में कहा गया है कि नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत जितने भी समस्त कर्मचारी हैं, शासकीय सेवक हैं, उनका छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि महालेखागार कार्यालय के स्थान पर वित्त विभाग के नियंत्रण में एक संचालनालय कोष लेखा पेंशन के पास रहेगी। जो भी जमा राशि रहेगी वो रहेगी। चौथे पॉइंट में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि लेखे के संधारण एवं पेंशन से संबंधित समस्त कार्यवाही करने हेतु एक पृथक से संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना की जाएगी, जो छत्तीसगढ़ में पेंशन से जुड़ी जानकारियां रखेगी। इसके बाद 5वें पॉइंट में कहा गया है कि जो हमें पहले कट रहा था पुराना पेंशन योजना, जो कि NSDL से प्राप्त होता था, इससे जो राशि प्राप्त होगी शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि को भविष्य के पेंशनरी दायित्वों के भुगतान हेतु लोक लेखे के अंतर्गत पृथक निधि में रखा जाएगा एवं प्रतिवर्ष तथा गत वर्ष की पेंशनरी दायित्वों में के 4% के बराबर राशि को पेंशन निधि में निवेशित की जाएगी, यही कही गई है। इसके बाद 2 बातें और हैं यहाँ पर। 6वां में है कि शासकीय सेवक के अंशदान की जमा जो भी मूल राशि है, जितना भी अंशदान मूल राशि आपका जमा हुआ है वो छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि के खाते में अंतरित किया जाएगा। इसके अलावा अगला बताया गया है कि उस पर दिनांक 1/11/2004 से छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी ब्याज दर पर जो भी ब्याज मिलता था, जितना जमा हुआ था वो उन्हें मिलेगा, दिया जाएगा, कहने का अर्थ है। इसके बाद कहा गया कि 1/11/2004 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के दिनांक से मध्य सेवानिवृत्त अर्थात उनके बीच में एक इसके बाद जिन्होंने ज्वाइनिंग किया है उनका रिटायर हो चुका है, अब ज्वाइनिंग करेंगे तो वो तो पूरा लागू ही रहेगा, लेकिन जो बीच में मध्य में जो सेवानिवृत्त हुए हैं या जो मृत कर्मचारी हैं या पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप पात्र शासकीय सेवक या परिवार हैं, उन्हें नियमानुसार लाभ दिए जाएंगे। ऐसे शासकीय सेवक को जिनको नवीन अंशदायी पेंशन योजना में सेवानिवृत्त उपरांत एवं शासकीय सेवक के मृत्यु के प्रकरण में उनके परिवार को सेवानिवृत्त लाभ प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे प्रकरण में पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप लाभ का निर्धारण किए जाएंगे। अर्थात कहने का अर्थ है जो 1/1/2004 के बाद नियुक्त हुए हैं और वे रिटायर भी हो गए हैं, उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है पुराना पेंशन योजना का, तो उन्हें अब पुरानी पेंशन योजनाओं की सारी लाभ दी जाएगी। 8वें बात में यहाँ पर कही गई है कि योजना के अंतर्गत लेखा संधारण विनिमय प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे और बहाली कर दी गई है। बस इतना ही अपडेट 9 पॉइंट में ये पूरा राजपत्र प्रकाशित को समेट दिया गया है। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। आप इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं।